हमारे साथ होंगे हाजी दीन मोहम्मद अखुंज़ादा, इनसे भी बात करते हैं। सुबह खैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अभी आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है तावीज़ात पे। तावीज़ जो है, पहले कहा जाता था कि एक अकीदा, इलाज या वहम। तावीज़ है, मुझे याद पड़ता है कि बचपन में जो अक्सर माएँ जो हैं बच्चों के गले में डालती हैं, कुछ आयतें हैं, चारों कुल हो गई या फिर आप आयतल कुर्सी कह लें, तो उसका तावीज़ बना के गले में डाला जाता था। लेकिन सदियों से तावीज़ात का इस्तेमाल हम देखते चले आ रहे हैं। ये रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और शिफा के लिए इस्तेमाल होता है। आज के दौर में कुछ लोग इसे तोहम समझते हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या वाकई तावीज़ जो है वो असर रखता है या सिर्फ ये हमारा वहम और गुमान है या दिल का यकीन है? इस सब पे आज हम बात करेंगे। हाजी साहब हमारे साथ हैं। हाजी साहब, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले यही बताएं कि आखिर हकीकत क्या है तावीज़ की? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। तावीज़ एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं कर सकते। जी। लेकिन इस तावीज़ का रिश्ता कुरान से होना चाहिए। वो जिस तरह मैंने बताया, सूरतें जो हम आए थे बिल्कुल कुरान से होना माएँ चाहिए। गलों में डालती थी बना के तावीज़। आप दूसरे तरीके से भी तावीज़ बनते हैं, गलत तरीके से बनाया जाता है, उसको भी तावीज़ कहते हैं। कुरान से लिखो वो भी तावीज़ कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तावीज़ जो कुरान से लिखा जाए वही होता है। लेकिन असर दोनों रखते हैं, जादू भी असर रखता है और रूहानियत भी असर रखती है। अगर हम लोग ये समझ लें कि हमारी बका सलामती, हमारी जन्नत दीन इस्लाम में है, तो फिर तो हमको कुरान से हट के नहीं चलना चाहिए। जी। लेकिन जब हम अपने मज़हब, अपने ईमान को छोड़ देते हैं तो फिर हम हर तरफ दौड़ते हैं। चाहे वो किसी भी शिरक में जाएं, किसी भी मुशरक में जाएं, किसी भी हाल में जाएं, लेकिन उसने करना ही करना है, हमको अपना मफाद अजीज़ होता है। लेकिन यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी बख्शिश, हमारी बका सलामती कुरान से जुड़ी हुई है। जब ज़िंदगी में है तो हम कुरान से फ़ायदा उठाते हैं। आयतल कीमा, कुरान ख़ानी, मरने के बाद भी कुरान ख़ानी, जी। कब्र मैशर में भी कुरान हमारे साथ है। देखिए, ये अगर हमारी अकल काम कर जाए हम सब की, तो हम अपने कुरान से हट के कभी भी ना चलें। लेकिन तावीज़ की जो आपने बात की, तावीज़ हकीकत है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। किसी भी हाल में जाओ तो लेकिन वो जो तावीज़ देने वाला है उसका नामा माल है कि वो क्या लिख के दे रहे हैं। वो लेने वाले को तो पता नहीं होता कि इससे मुझे क्या दिया। लेकिन जो सुन रहे उनको मैं बता रहा हूँ कि आप कुरान से हट कर, कुरान पाक की कोई भी आयत अगर आपको लिख के दी जाती है, उससे आपको शफा मिलती है, आपसे उससे बेहतरीन चीज़ कोई भी नहीं है। अगर कोई शख्स गलत अमल से आपका इलाज करता है, हो सकता है आपको ठीक हो जाओ, आपका मामला हल हो जाए, लेकिन आपके लिए आगे जो तबाही बर्बादी होती है वो इस तरह होती है जैसे कि एक मरीज़ को कॉर्टिज़ोन दी जाती है, वो साइड ज़हर है। इफ़ेक्ट्स फिर जो उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके पास बचत का कोई ज़रिया नहीं बचता। गुर्दे, फेफड़े, गर्दन, नाक, दिमाग, आँखें, हर चीज़ फ़ारग हो जाती। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम कुरान की तरफ जाएंगे तो हमारी हर जगह बका सलामती है। तावीज़ हकीकत है, ये आपकी बात 100% सही है कि सदियों से चला आ रहा है। जी। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको तावीज़ पे इतना बूर हासिल है, जो उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने सीखा है या उन्होंने अल्लाह ने अता कर दिया हो, वो चीज़ असर रखती है। जो गलत अमल की तरफ जाते हैं तो उस तरफ ये बात गलत चली जाती है। इससे जादू की बात आपने की, जी। ये मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, अगर मुझे 2 मिनट दे दें। जी। ये जादू ये इंसान ने नहीं सिखाया, कि किसी ने, ये फरिश्तों ने सिखाया, हारूत और मारूत ने सिखाया। लेकिन ये भी बता दिया कि ये आपकी शफा के लिए है, लेकिन गलत इस्तेमाल करोगे तो उससे तबाही बर्बादी फैलेगी। जी। लेकिन अब उसके बाद इंसानों ने जो शुरू किया तो उनको सही भी इस्तेमाल किया और गलत भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो उनको सज़ा भी हुई, वो अभी भी जो उलमाए कराम बताते हैं, तो दोनों जहन्नम में। अब उनका हिसाब किताब शुरू है। जो बख्शिश की दुआ मांगी है, दुनिया की चाहिए आखिरत की चाहे। जो तकलीफ़ की बात की तो वो तकलीफ़ के बारे में, ये दुनिया वाली बेहतर, आखिरत वाली बहुत लंबी है। जी। सारी बात का लोबे-लबाब जो आपका स्वागत जवाब ये है कि हम तावीज़ को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, जी। इसके साथ साथ जो लोग गलत काम करते हैं उसको भी समझते ठीक हैं है, कि गलत है। अब यहाँ गलत काम पे बात कर लेते हैं। हाजी साहब, किसी ने आप पे तावीज़ कर दिया है, गलत तावीज़ कर दिया है और आप मसले में हैं, तो उसका तोड़ क्या है? जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं कि गलत उनके ऊपर तावीज़ करवा दिए जाते हैं। तो आपकी बात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपकी बात बहुत आपने बड़ी कंजूसी से बात की है। चलें, आप खुले उससे बताइए। ठीक है, जिन पे जादू होता है वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं।
लड़की की शादी, खूबसूरत लड़की है, कोई पसंद करता है तो वो उसको जादू के ज़रिए काबू करता है, वो लड़की बर्बाद हो जाती है। बाद में जब से असर ख़त्म होता है वो जादू करके हासिल करने वाला बर्बाद होता है। जिससे कारोबार तबाह हो गया, उस पर अमलियात कर दिए गए। ये अमलियात गलत होते हैं, गलीज़ गंदे होते हैं। उससे कारोबार ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद कुछ वक्त गुजरता है, लेकिन करने कराने वाले का अपना जाम भी बहुत भयानक हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लोग इस गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, फिर उनको उनकी हिदायत नहीं होती, वो और फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं और लेकिन जिनके ऊपर हो गया है जादू और पता चल जाए कि भाई ये मेरे पे जादू हुआ है, इसलिए ये मसला हो रहा है, मेरे रोजगार पे जो है बंदिश करा दी गई है या रिश्ता तुड़वा दिया गया है, तो वो फिर क्या करें? उसके ये करें, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करें? वो ये करें जो मैं बता रहा हूँ जी। सबसे पहला काम करें कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाकुल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ूक़ा। अगर किसी को लेके मैं तबाह बर्बाद हो रहा तो वो भी गिनती ना करे, बगैर गिनती पढ़ के दुआ मांगे, किसी का नाम ना ले। या अल्लाह जादू करने कराने वालों को तू ख़त्म कर, मुझ पर जो जादू अमलियात हैं वो भी ख़त्म कर, लेकिन जादू करने कराने वाले को भी ख़त्म कर। ये दुआ बहुत है, नाम किसी का नहीं लेना है। क्यों? आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं है ना कि आपको वे किसने जादू किया, जब इसको तावीज किया। असल बात तो तावीज की हो रही है, जो भी किया है, तो आपके सामने कुछ वक्त के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। यहाँ तो वो रिजल्ट होते हैं कि मानूर के सगे बहन भाई भी निकल के आ जाते हैं। वो तो छोड़, गैरों की बात क्यों करते हो, सगे बहन भाई भी इस काम में निकल के आ जाते हैं, ताया चाचा मामा निकल के आ जाता है, दोस्त निकल के आ जाते हैं। आप पास इतना वक्त नहीं है। मैं अगर होता था, मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता। मैं जी, अगर आप मुझे 2 मिनट अगर दे सकती, मैं मुख्तसर सा सुना दूँ। चले मुख्तसर सुनाएं, ब्रेक पे जाना है अभी हमें। जी अच्छा, ठीक है जी, ब्रेक पे चले जाएं, फिर वापस आके फिर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो रिश्तों की बंदिश हो गई, रूहानी हकीकत है या फिर ये इंसानी कमज़ोरी है, इस सब पे बात करते हैं। हाजी साहब हमारे साथ हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी, ब्रेक से आगे वापस बात हो रही है तावीज़ात पर कि तावीज़ जो इलाज है या फिर अकीदा या फिर हमारा वहम है। हमारे साथ हाजी दीन मोहम्मद साहब हैं। इनसे अभी मैं जिक्र करी थी कि हाजी साहब, रिश्ते जो हैं वो बनते बनते अक्सर टूट जाते हैं, चाहे लड़कियों के हों। पहले तो लड़कियों के रिश्ते के लिए वैसी परेशानी होती है, लेकिन आजकल लड़कों के रिश्तों पर भी हो रही है। मगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बात बन गई है लेकिन एकदम से टूट गई है, फिर ख्याल आता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी ने बंदिश की है, किसी ने तावीज़ कर दिया हो। तो रूहानी तौर पर रिश्तों में आसानी पैदा करने के लिए कोई वजीफ़ा बताइए प्लीज़। बहुत अच्छी बात की है। देखो, पहली बात तो ये कि सूरह मुज़म्मिल जो है ना 7 दफ़ा डेली पढ़ के हर नमाज के बाद दुआ मांगे, पानी फूके पिए, हर मामले के लिए, रिश्ते के लिए भी, सारे मामले, चाहे लड़की हो या लड़का, जो भी पढ़ना चाहे, ठीक है। फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल ऊंची आवाज़ में दिन में बार बार लगा के सुना करें। अच्छा, आपके सामने एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो आपके वहमों गुमान में भी नहीं होगा। जहाँ भी बंदिश है, बंदिश तो ख़त्म होनी है जी, लेकिन बंदिश करवाने वाले की भी तबीयत साफ़ हो जाती है, ठीक ठाक साफ़ होती है। यानी कि 7 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी भी है हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 7 दफ़ा पढ़नी 7 दफ़ा पढ़नी है, अव्वल दुरूद शरीफ के साथ, और पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके पिए, और सूरह मुज़म्मिल ऊंची आवाज़ में लगा के सुने भी, सारा ख़ानदान सुने, बार बार सुने, और जो दुआ मांगना चाहे उससे मांग सकते हैं, और आप उसका रिजल्ट देखें कितना शानदार आता है। घर के हालात भी ठीक होंगे, सब चीज़, हर चीज़। ठीक है हाजी साहब, अभी काला जादू हो गया या ये मनफी तवानाइयाँ हो गई, इनसे इनकी पहचान कैसे, पहले तो किस तरह पता चलेगा आपको, और इसका बचाव क्या है? काला जादू हो गया, हसद, नज़र, ये सब कहाँ तक की हकीकत है? देखो, बहुत आसान बात है। मानो आप जब हॉस्पिटल जाते हो, आपकी तमाम रिपोर्टें ठीक आती हैं, लेकिन करोड़ों लोग दुनिया छोड़ चुके हैं और अज़ियत उठा के गए। कुछ ना कुछ तो उसमें था जो कि किसी टेस्ट पे नहीं आया, लेकिन बंदा दुनिया से चला गया, बल्कि करोड़ों लोग जा चुके हैं। जब आपको कुछ शफा ना मिल रही, तुम्हारे मसले हल ना हो रहे हो, तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं गलत है। वो गलत ये है कि वो अमलियात बद नज़र है जी, या पे जादू किया है, या आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की हैं, तो या आपके यहाँ
कोक बांध दी गई है कि औरत बच्चा ना पैदा कर सके, मर्द बच्चा ना पैदा कर सके, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ना कायम ना हो सके। ये तमाम चीज़ें इसमें ठीक आती है, तो हैं। ऐसे ये में चीज़ें कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा आप बताएंगे? इसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें, 41 दफ़ा सूरह खलास पढ़ के दुआ मांगें। तमाम मामलात के लिए पानी फूँक के रखें, सारा दिन आप पीते रहें। और फिर वकुल जाकुल हक़ ज़ाकल बात नल बातला काना ज़ौका जो है, इसको खुला पढ़ें। जब ये हालात हों तो फिर आप 133 दफ़ा ना पढ़ें, खुला पढ़ें। पढ़ के दुआ मांगें कि अल्लाह तू ज़ारी बातें दुश्मन ख़त्म कर, जिन जादू ख़त्म कर, जिनात मुकरार ख़त्म कर, बंदिश ख़त्म कर और बुरी नज़र बद नज़र उससे जान छुड़ा दे और हमारी ज़िंदगी में आसानी कर और ज़िंदगी का हर काम हो जाए, कोई रुकावट ज़िंदगी में ना हो, जो भी काम हम करना चाह रहे हैं वो होता रहे। और फिर अगर किसी ने खुद किसी को तलाश करना है, मैं वो बता देता हूँ कि आपको किसी को भी देखना है कि मेरे ऊपर कुछ है या नहीं। आसान काम है, तुम्हें किसी बात जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी आंखों से देखो। 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के सो जाओ, बातचीत ना करो। या अल्लाह तू मुझे हिदायत दे, मुझे वो सब कुछ दिखा जो मैं देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो जाहिर नहीं है। चाहिए वो आपके 7 दिन में जब ये करोगे तो आपके सामने ख्वाब के ज़रिए बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक काम ज़रूरी है, बर्दाश्त करना ज़रूरी है, क्योंकि ये करने के बाद बर्दाश्त करना आसान नहीं होता है। जब आपको पता चल जाता है फिर उसका हल वही है जो आप आयत बता रही हैं इस, और आपने ये भी बताया ना सूरह इखलास पढ़ें और सूरह जो है फातिहा पढ़ें। ठीक है हाजी साहब, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं फिर बाकी कंप्लीट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुमैरा है इस्लामाबाद से। बिल्कुल ठीक हुमैरा, क्या पूछेंगी? मेरी मैडम औलाद नहीं है, तकरीबन 15-16 साल हो गए शादी को जी। तो मेडिकल हम दोनों क्लियर हैं, कोई मसला इशू नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद मेरी औलाद नहीं हो रही। कोई कह रहा है किसी ने कुछ किया ना हो, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं, कि दवाइयाँ खा खा के भी मेरी एंड हो चुकी है। तो लेडी डॉक्टर भी कह रही है कि पता नहीं है क्या मसला है आपको, क्या मसला नहीं जो औलाद नहीं हो रही। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा वजीफा दें कि अल्लाह पाक मुझे औलाद भी दे और मुझे हर किस्म की तकलीफ से दूर रखे। मुझे जोड़ों की भी तकलीफ शुरू हो गई है और अक्सर मैं बीमार ही रहती हूँ। ठीक है हुमैरा, आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। जी हाजी साहब, सबसे पहली बात तो ये कि औलाद के लिए कुरान पाक का पहला रुकू 7 दफ़ा, कुरान पाक का पहला रुकू 7 दफ़ा, 7 दफ़ा। उसके बाद सूरह मरियम 1 दफ़ा, सूरह मुल्क 1 दफ़ा, सूरह इखलास 41 दफ़ा। ये पढ़ के दुआ मांगो, पानी फूँक के पियो। ये तो एक हो गया, एक तरफ हो गया। एक है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81, वकुल जाकुल हक़ ज़ाकल बात नल बातला काना ज़ूका 133 दफ़ा बाद नमाज असर पढ़ के दुआ भी मांगो, पानी फूँक के पीते रहो। और जादू टोने बंदिशें वो भी ख़त्म होंगी, वो जो रुकावटें ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला नेक औलाद दे। ये इसके लिए नहीं, हर किसी के लिए। ये जो सवाल इसने किया ना, ये वो तमाम औरतों मर्दों के लिए जिनके यहाँ वो मेडिकल रिपोर्ट ठीक है लेकिन औलाद नहीं है या उनमें कमी भी है, तो तभी ये पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूँक के पीते रहें, आपके सामने रिजल्ट आना शुरू होगा। माशाल्लाह इतनी दुनिया को रब ने शिफा दी, बच्चे पैदा हुए, रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया। आमीन। ये आपने बहुत बड़ी करम बताया है, इससे ज़रूर हुमैरा आप इस पर अमल करिएगा। अच्छा हाजी साहब, बात करूँगी इस तरह की जो तमाम हालात हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, हसद, नज़र, जलन, इन सब से बचने के लिए हमें खुद से कौन से जो है रूहानी अमल करने चाहिए ताकि हम इन सब से बचे ही रहें? देखिए मैं आपको बहुत छोटा अमल बता देता हूँ, पढ़ने में छोटा लेकिन उसका अमल बहुत बड़ा है जी। 4 अल्फाज हैं, इसकी गिनती ना करो, पढ़ के दुआ मांगो, पानी फूँक के पीते रहो। या सलामो या फ़ीज़ो या जब्बारो या कहारो, ये पढ़ के तमाम दुआएं मांगो, पानी फूँक के पीते रहो। ये कोई तादाद नहीं है। एक तो ये है, दूसरा आतल क्रीमन ला रहा सुबहाना कि नहीं कौन तुमने ज़ालिमीन, इसकी भी चलते फिरते पढ़ते रहो, दुआ मांगते रहो, आपके लिए बेहतरीन जवाब मिलता है। अगर फिर भी कहीं आपको दुश्वारी महसूस होती है यार कि मेरा मामला अभी भी फंसा हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के इसको लातादाद पढ़ना शुरू करो, आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जब भी आपको याद आया और नहीं पढ़ते रहिए, आपके सामने वो कुछ आ जाता है कि इंसान नहीं समझता, वो सब कुछ सामने आ चुका होता है। और लेकिन एक बात पहले जो की थी वही वाली है, क़ुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए। क़ुव्वत बर्दाश्त, क्योंकि एक टाइम लगता है हर चीज़ में। टाइम भी लगता है और जब सामने आने के बाद चीख पुकार नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे में क्या आप वही पढ़ते रहें? वही पढ़ते रहें, दुआ मांगते रहें, साथ अपने सब्र की भी दुआ मांगे ना कि अल्लाह मुझे हिम्मत हौसला दे, मुझे सब्र दे, अगर मैं कुछ देख लूँ तो मैं उस पर रिएक्ट ना कर सकूँ, उसमें सब्र करूँ। ये भी साथ दुआ मांगे अपने लिए।
यानी आपके अंदर सब्र और तहम्मुल होना बहुत ज़रूरी है। हाजी साहब, कारोबार में रुकावट, अभी हम बात कर रहे थे कि बंदिश हो जाती है, किस्मत है या फिर ये कि तावीज़ का असर है कोई ये। कई लोग कहते हैं कि भाई इनका कारोबार बहुत फ्लोरिश कर रहा था, ऊंचा जा रहा था और एकदम से डाउन हो गया। इस पर मैं बात करती हूँ, आपसे वजीफ़ा पूछना है इसके लिए। कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? कॉल ड्रॉप हो गई। मोहम्मद खालिद थे फैसलाबाद से। आप एक और कॉलर हैं जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई है इनकी भी। चलें हाजी साहब, मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। तो इस तरह की जब हालात हो रहे हों तो रूहानी तौर पर आप कौन सा वजीफ़ा बताएंगे कि हम जो है इन हालात को रोक सकें, अचानक हो जाए इस तरह आपके साथ? तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा काम बता रहा हूँ। जो पढ़ने जो दिया इसमें सब काम करें, लेकिन एक काम इसमें भी है, कोई भी हफ्ते में 2 दिन रख लें या एक दिन रख लें। टाइमिंग भी कोई होनी चाहिए? नहीं, मैं अब जो दे रहा हूँ मैं सूरह मुज़म्मल 333 दफ़ा पढ़ेंगे, घर वाले मिलके पढ़ें, 4-6-8 लोग पढ़ें। 333 333 पढ़ के दुआ मांगें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। हर मामूली दुआ मांगें, कारोबार, रोज़ी रिज़्क़ के लिए, शादी ब्याह के लिए, बीमारी के लिए दुआ मांगें। ये हफ्ते में 1 दिन 2 दिन रख लें। वैसे रोज़ाना पढ़ते रहें, जो 7 दफ़ा 11 दफ़ा 15 दफ़ा पढ़ते रहें। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वजीफ़े के तौर पर ये सब वजीफ़ा है, लेकिन जब आप इसको इज्तिमाई तौर पर पढ़ेंगे इसमें ताकत बढ़ जाती है। ठीक है हाजी साहब, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? मुबारक जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, मुल्तान से सबा। जी सबा, क्या पूछेंगी? आपकी कॉल मिल जाती है वैसे। जो मैंने कुछ सवाल करने थे वो तो आप पूछ चुकी हैं, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने खुद से ही पूछ लिया। थैंक यू। और हमारे लिए काम भी आएंगी चीजें। मुझे ये पूछना था कि हम दीवारों पर जो अल्लाह ताला के नाम लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लोहे कुरानी नहीं लगानी चाहिए, क्या ये ठीक है? अगर लगाएंगी तो हम क्या चीज़ लगा सकते हैं दीवारों पर? और दूसरा ये कि कुछ टाइम पहले इस हफ्ते में कोई इमरजेंसी आई और मैं आधी नमाज छोड़ के ना वो उस तरफ चली गई, और क्या फिर टाइम भी ख़त्म हो गया नमाज का। मुझे बताएं कि वो कैसे पूरा करूं, और क्या हम शावर लेने के बाद यानी कि गुस्ल करने के बाद बिना कपड़ों के वजू कर? ठीक है सबा, आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? खालिद साहब हैं फैसलाबाद से। जी खालिद, क्या पूछेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फैसलाबाद से खालिद बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मसला जो है काफी देर से ना मैदे का मसला है, और मैं अक्सर बीमार रहता हूँ। कोई तो किसी के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कोई जादू ऐसे जादू चलाया हुआ, या ये हुआ है वो हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। ठीक है आपको खालिद जी बोले। दम भी दिलवाता हूँ लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मैदे की रिपोर्ट करवाता हूँ या जिस्म की रिपोर्टें कराता हूँ, माशाल्लाह सही आती हैं, मसला नहीं आता। ठीक है, बज़ाहिर रिपोर्ट्स वगैरह ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत जो है वो सही नहीं रहती। इसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, आपको बताते हैं और सबा को भी बताते हैं, आंसर करते हैं उनके भी सवाल का। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपके दोनों के सवालों के जवाब का आंसर करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हमारे साथ कॉलर थे प्रोग्राम में। ब्रेक से पहले सबा थी, हाजी साहब और खालिद साहब थे। सबा के सवाल का जवाब देगा, वो नमाज कह रही थी कि अगर किसी तरह कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसे कंप्लीट करें, या आप अगर चलें हासाती तौर पर उठ के चले गए कि भाई आपको पहले वो काम करना जो इमरजेंसी आ गई, तो नमाज कैसे कंप्लीट? सबसे पहले तो जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचुरल्स खर्च का, उससे लाइक करें और दुनिया तक पैगाम पहुँचाएं। उसमें बहुत सारी वीडियो दुनिया के मसाइल हल करने के लिए मौजूद है। मेरा फ़ोन नंबर है, इसको तकलीफ़ है मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है 03009295 ठीक है। जैसे मैदे वाला भी रब्ता करें। खालिद साहब के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाजी साहब, हमारे पास क्योंकि टाइम कम है ना, तो हम आपसे मैदे के लिए जो उसको बोलो कि तुहमुल्लंगा पे 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ ले और वो सुबह शाम लेना शुरू करे। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे। इसमें असरात से बचेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। बाकी खातून की बात है, उसने नमाज अधूरी छोड़ी तो बेहतर है कि वो नमाज अपनी फिर से पढ़े, पूरी कर ले।
ठीक है। अब उसने कहाँ छोड़ी उसने ये नहीं बताया। ठीक। क्या सवाल तो उसका भी आधा है, पूरा नहीं है कि नमाज अधूरी छोड़ी, कहाँ छोड़ी, ये नहीं बताया। ठीक है। अगर वो उसने बताया था उस तरह जवाब होता है, लेकिन उसने नहीं बताया था, वो कहता है कि नमाज दोबारा पूरी पढ़ ले। ठीक है हाजी साहब, आप भी मुझे बताइए, अभी हम क्योंकि तावीज़ पे बात कर रहे हैं और हम ये भी बात कर रहे हैं कि कोई तावीज़ आप पे कर दे तो मसले मसाइल आ जाते हैं। ये अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमें फ़लाँ से मोहब्बत हो गई है तो उसके ऊपर हमने तावीज़ करवाना है, किस तरह उसकी भी मोहब्बत हासिल करें, या फिर ये कि कहते महबूब आपके कदमों में, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये क्या जो इसमें असल हकीकत है? कहते हैं कि कदमों तो खुद तो बगैर कदमों के होते हैं। तो ये बातें जो है ना ज़बानी जमा खर्च में अच्छी हैं लेकिन अमल में नहीं होती हैं। आप दुआ करें कि अगर आपको कोई पसंद है, आप किसी को चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो रब से दुआ करें, रब अगर मेरे हक़ में ये बेहतर है तो इसको मेरी ज़िंदगी साथी बना दें। अगर मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ तो मुझे उससे दूर कर दे, वो मुझसे मेरे लिए अच्छी नहीं है, हम दोनों के बीच में एक दूसरे से दूर कर दे ताकि बगैर किसी परेशानी के हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। अगर ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है तो हम ज़िंदगी हमारी एक हो जाए, दुआ ये है। और ये जान लें कि ये महबूब आपके कदमों में या इसका कोई तावीज़ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। हाजी साहब, रोज़गार के लिए एक बार वजीफ़ा फिर बता दें कि रोज़गार में तरक्की बरकत के लिए क्या करें? बेहतरीन रास्ता तो ये है कि जो लोग पढ़ने पढ़ाने वाले के घर में बीवी बच्चे पढ़ने वाले हैं तो बड़े नसीब वाले होते हैं जी। उनके लिए कि सूरह फातिहा फजर में 41 दफ़ा, सूरह नास 41 दफ़ा पढ़ें, पढ़ के तो दुआ मांगें, और दोपहर में रात में कभी भी टाइम मिले तो सूरह मुल्क का भी 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा शुरू करें और पढ़ के दुआ मांगें। लेकिन 2 बातें ज़रूरी, किसी को बुरा नहीं बोल सकते, बदुआ नहीं दे सकते। ये दुआ मांगे, अल्लाह हमारी मुश्किलें ख़त्म कर, अल्लाह हमारी रोज़ी कुशादा कर, गैब से कुशादा कर, बहुत ज़्यादा कुशादा कर, अल्लाह हमारी जारी बातें दुश्मन ख़त्म कर। कभी भी ये नहीं करना, दुआ ये ना मांगो कि हमारी मुश्किलें आसान हो, ये बड़ी बदुआ है। और आप जब बोलो कि दुआ कबूल भी होगी तो आज मुश्किल आसान हुई, कल दोबारा आ जाएगी, लेकिन आप मुश्किलें और हमारी मुश्किलें ख़त्म कर, जान छूटी, बीमारियाँ ख़त्म कर, जान छूट जाती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए, और हिना आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं। लेकिन अभी आपसे हमने नाज सुननी है और आप लोगों को यही कहेंगे कि भाई आज के लिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और सबसे मेन चीज़ हाजी साहब ने ये बताई है कि अल्लाह ताला से हमेशा जब भी दुआ मांगे तो ये कहें कि जो मेरे हक़ में बेहतर है वो हो। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़ हमारी तरफ से।